प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं मस्जिद के इमाम साहब की बेटी का। जब उस लड़की की वफात हुई तो उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर पूरे मोहल्ले वाले तौबा तौबा करने लगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इमाम साहब की बेटी ऐसा कौन सा गुनाह किया करती थी जिसके करने से इमाम साहब की बेटी के ऊपर इतनी बड़ी अजाब नाजिल हुई। मुकम्मल वाक्य जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। प्यारे दोस्तों, एक इलाके में एक मौलाना साहब रहता था जो उसी इलाके के मस्जिद में इमामत करता था। इमाम साहब का नाम अब्दुल शफीक था। अब्दुल शफीक शादीशुदा था और उसकी 3 बेटियां भी थीं। प्यारे दोस्तों, अब्दुल शफीक की तीनों बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। जब अब्दुल शफीक बेटियों को टीवी देखने से मना करता तो उसकी बीवी बीच में आ जाती, कहती, बच्चियां हैं, इन्हें आजादी से जीने दें, आप क्या हर वक्त रोक टोक करते हैं। अब्दुल शफीक साहब को बीवी और बेटियों की बात पर अफसोस होता, क्योंकि उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का ड्रामा देखने लगी। जुम्मा का दिन था और जुम्मा के दिन अब्दुल शफीक घर में ही रहता, इसलिए अब्दुल शफीक उस दिन घर में ही मौजूद था। जब उसने देखा कि मेरी बेटियों की हरकतें दिन ब दिन बेहुदा और बेशर्म होता जा रहा है और ये अब मुझे बिल्कुल भी नहीं डर रही है, तो अब्दुल शफीक गुस्से में आकर फौरन एक थप्पड़ अपनी बेटी को मार दिया। अब्दुल शफीक की बीवी ने जब देखा कि यह मेरे बेटी को थप्पड़ मारा है, उनकी बीवी ने गुस्से में उन्हें बुरा भला कहने लगी और ताने मारने लगी। अब्दुल शफीक साहब को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो घर से निकलकर मस्जिद में चले गए और वो कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गए। मगर थोड़ी ही देर बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि प्यारे दोस्तों, गर्मियों की शाम थी। असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज नीचे पर मौजूद है। गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े अब्दुल शफीक साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 55 साल की उम्र में वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी थी। एक बहुत बड़ा टेंशन अब्दुल शफीक को यह था कि 3 जवान बेटियों में से किसी की अभी तक शादी नहीं हुई थी। अब्दुल शफीक रिश्तों के लिए बेहद परेशान रहता। न जाने क्या बात थी कि उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते वो इस काबिल ना होते कि वो अपनी बेटियों को रुखसत करते। 1-2 अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उसे उनकी बेटियों ने ठुकरा दिया था। उनकी बेटियां न सिर्फ जवान थीं, बल्कि बहुत ही बद इखलाक और नाफरमान थीं। वो अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से बाज नहीं आती थीं। एक दिन अब्दुल शफीक मस्जिद से लौटते वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान था। उनके हाथ में शादी का कार्ड था। उनके एक बचपन के दोस्त ने अपनी बेटी की शादी पर दावत देकर बुलाया था और उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में यह दिन कब आएगा। कोई बेटा तो था नहीं, 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी और ऐसे में अब तक वो एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए। वो जितना भी कमाते उनकी बीवी सबका सब खर्चों में उड़ाती थी। न ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, न ही बेटियों को रुखसत करने के लिए उनकी बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। यही सब बातें सोचकर अब्दुल शफीक की आंखें आंसुओं से धुंधला रही थीं। वो मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। अक्सर तो उन्हें यह परेशानी सी आ जाती कि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो उनकी बेटियों का क्या होगा। वो जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं, न ही उन्होंने पढ़ाई की थी, न ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त अम्मा के साथ या तो बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। अब्दुल शफीक ने सोचा था कि वो अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वो बड़ी बेटी का रिश्ता हो जाए। यही सब सोचते सोचते वो मस्जिद से घर कब आ गया उसे मालूम नहीं पड़ा। घर में दाखिल होते हैं उसने देखा कि उसके घर में तेज आवाज से टीवी चल रही है। अब्दुल शफीक को यह बात बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि अब्दुल शफीक को टीवी से सख्त नफरत थी।
लेकिन बेटियों के आगे वो खामोश हो जाते थे। अब्दुल शफीक साहब की आदत थी, जब भी घर में दाखिल होता जोर से सलाम करता। आज भी अब्दुल शफीक ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर मसरूफ थीं कि उन्हें बाप के सलाम की आवाज भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था, हर चीज बेतरतीब पड़ी थी और बेटियां बस टीवी पर नजरें जमाए बैठी थीं। अब्दुल शफीक साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली और उन्हें यह देखकर बहुत अफसोस हुआ कि 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किसी कबाड़ खाने के जैसा हुआ पड़ा था। अब्दुल शफीक थके हारे कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक नहीं पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। अब्दुल शफीक के घर से मस्जिद काफी दूर में था, लेकिन अब्दुल शफीक के पास इतने रोज पैसे नहीं होते थे कि वो रोज रोज रिक्शे से जाया करे। इसी वजह से वह चंद पैसे बचाने के खातिर बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आया जाया करते थे। कुछ देर सांस लेने के बाद वो पानी पीकर कमरे में गए तो वहां उनकी बीवी टीवी देखने में मसरूफ थी। शफीक साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे ही बीवी ने सलाम का जवाब दिया था। वो टीवी देखने में ही मसरूफ थी। अब्दुल शफीक घर के इस माहौल से तंग आ चुके थे। न बेटियों को किसी बात का होश था, न ही बीवी को। अब्दुल शफीक बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती आवाजों को नजरअंदाज करने लगे। हालांकि ये आवाजें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थीं। अब्दुल शफीक साहब एक नेक आदमी थे, 5 वक्त के नमाजी और मस्जिद के इमाम थे। यही वजह थी कि इस तरह की चीजें शफीक साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। कुछ देर बाद मगरिब की अजान सुनाई दी तो शफीक साहब ने बेटियों को आवाज दी और कहने लगे, टीवी बंद कर दो या आवाज कम कर दो, मगरिब की अजान हो रही है। लेकिन बेटियां न जाने कौन सा ड्रामा देख रही हैं कि उन्होंने जरा भी आवाज कम नहीं की। ये देखकर अब्दुल शफीक गुस्से में उठकर कमरे से निकले और रिमोट उठाकर उन्होंने जैसे ही टीवी की आवाज बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा आपको क्या मसला है? आपको इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। चुनांचे शफीक साहब ने नरमी से कहा, बेटी अज्जान का एहतराम करो, अज्जान हो रही है। लेकिन उनकी बेटी उनके हाथ से रिमोट छीन चुकी थी और इस तरह से बाप को नजरअंदाज कर दिया जैसे उसकी बाप घर में मौजूद ही ना हो। उसकी यह हरकत शफीक साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। वो जवान बेटियों के साथ ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे कि कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजानों का तो एहतराम करें। शफीक साहब की बीवी ने टीवी से नजर हटाकर एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाएं। हर वक्त घर में शोर शराबा न किया करें। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी ने उन्हें घर से जाने का कह दिया। चुनांचे शफीक साहब ने एक अफसोस भरी नजर बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा। उनकी बेटियों का मुस्तकबिल उन्हें सब नजर आने लगा था। नमाज अदा करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहां जाकर रोते हुए उन्होंने बहन के आगे फरियाद की कि उनकी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले। लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया कि नहीं, हम ऐसी बहू नहीं चाहते जिसे न दीन का पता हो न दुनिया का होश हो। और बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया कि आपकी बेटियां न पढ़ी लिखी हैं और न ही इन्हें घरदारी आती है, न दीनदार हैं। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना लूं? मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी। इसलिए शफीक साहब को खामोश होकर वापस लौट आए। रात के 11 बजे वो सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाज पूरे जोर से गूंज रही थी। और फिर उसी रात 1 बजे तक वो कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज कम न हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती थीं। और यही वो बातें थी शायद
जिनकी वजह से कोई भी शफीक साहब की बेटियों का रिश्ता लेकर नहीं आता था। चुनांचे अगली सुबह शाफिक साहब की आंख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। मजबूरन उन्होंने उस दिन छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थीं। लेकिन जब वो जौहर की नमाज के बाद भी न उठी, तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी। तुम बेटियों को तमीज क्यों नहीं सिखाती? सारी सारी रात जागती है और आधा दिन सोती है। ये कौन सा तरीका है? मैं बेटियों की शादी को लेकर परेशान हूं। तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तुमने भी कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की। हमारी बेटियों का क्या बनेगा? चुनांचे शाफिक साहब की बीवी ने एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, हमारी बच्चियां आप पर बोझ नहीं है, और आजकल के दौर में तो हर घर में ऐसे ही रूटीन होती है। आप पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना शोर करते हैं। जाकर आराम करें। आपको मैं कमरे में ही खाना दे दूंगी। आप घर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के पीछे ही पड़ जाएं। इन्हें आजादी से उनकी जिंदगी जीने दें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब बातें आपको आपकी बड़ी बहन ने सिखाई। कल भी आप उसके घर गए थे ना? अब आकर आपने ही हमें सुनाना शुरू कर दी। उनकी अपनी बेटियां क्या करती फिरती हैं, यानी उनकी तो खबर नहीं। मेरी बेटियों को बुरा कहती हैं। उनकी बीवी ने उल्टा उन्हें बुरा कह दिया था और फिर खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा कुछ कहेंगे तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। शुरू शुरू में वो बीवी पर बहुत रोक टोक लगाते थे, इसे सही गलत समझाते थे। इसी वजह से बार बार उनकी बीवी मायके जाकर बैठ जाया करती थी। बेटियां पैदा हुईं तो शफीक साहब की अम्मा ने समझाया कि इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं। बेटियों पर बुरा असर पड़ता है। तुम ही कुछ सब्र से काम ले लो। और फिर उस दिन के बाद से शाफिक साहब पूरी तरह खामोश हो गए थे, और इसी बात का उनकी बीवी ने खूब फायदा उठाया था। वो पूरी तरह अपनी मनमानी करने लगी थी। कभी कभी तो शफीक साहब को इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि उन्होंने मां की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी की शादी क्यों की थी। दरअसल उनकी और मैमूना की मोहब्बत की शादी थी। मैमूना उनके मोहल्लेदार थी। वो बचपन से उसे देखते आए थे, लेकिन जब वो जवान हुई तो शाफिक साहब के दिल में उतर गई। शाफिक साहब ने फैसला किया था कि वो मैमूना से शादी करेंगे, और जब यही बात उन्होंने अपनी वालिदा को बताई कि वो मैमूना को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालिदा और बहनों ने साफ मना किया। कहने लगी, वो लड़की खूबसूरत जरूर है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं है। ना ही वो दीनदार घराने से है, और ना ही उनके घर में लड़कियों की कोई तरबियत है। शफीक साहब की वालिदा के लिए लड़की का दीनदार होना बहुत जरूरी था, और उन्होंने तो अब्दुल शफीक के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी। इसलिए बेटे को साफ लफ्जों में मना करते हुए वो कहने लगी कि किसी की बेटी का ऐब नहीं निकालना चाहिए। लेकिन मैमूना और उसकी बहनें बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं। हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। मैमूना भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। लेकिन इस वक्त जवानी का जोर था। अब्दुल शफीक को अपनी मां बहनों की बातें समझ नहीं आई थी। जब मां ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने ही कहा था कि अम्मा जो भी हो, आप बस मेरी शादी करवा दें। एकलौते बेटे की ख्वाहिश पर मां ने खामोशी अख्तियार करते हुए मैमूना से अब्दुल शाफिक की शादी करवा दी। लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे, मैमूना के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती, और हर वक्त उसे बस घर से बाहर जाने की लगी रहती थी। चंद ही महीनों में अब्दुल शफीक को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब्दुल शफीक शुरू से ही नमाजी और परहेजगार थे, लेकिन मैमूना एक वक्त की नमाज पढ़ना भी गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी रहती, मेकअप से चेहरा भरा हुआ होता, और वो कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकती नजर आती। शुरू शुरू में तो इस बात पर कई दफा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन मैमूना के मां बाप उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वो अपने घर जाकर बैठ जाया करती थी। अब्दुल शफीक मोहब्बत के हाथों मजबूर थे। बार बार उसे मनाकर वापस ले आते, और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी अम्मा ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर उनका बुरा असर पड़ेगा।
माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत मुतासिर करती है और फिर अब्दुल शफीक बेटियों की वजह से खामोश हो गए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। मैमूना को तो अपने सजने और संवरने से फुर्सत ही नहीं। ये बेटियां भी ना जाने उसने कैसे पैदा कर दी थीं, वरना उसका बस चलता तो वो कभी भी मां ना बनती। मैमूना के लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी मां अपने आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर पड़ गई और उन्हीं दिनों घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो गया। अब्दुल शफीक को इस बात का अच्छी तरह से साफ हो गया था कि अब तक उनका घर उनकी मां ने ही संभाला हुआ था। अब्दुल शफीक की मां की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि अब्दुल शफीक की मां का इंतकाल हो गया। चुनांचे मां का इंतकाल हुआ तो मैमूना ने और भी खुलकर मनमानी करना शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर पर। इसी मोहल्ले में उसकी काफी सारी सहेलियां थीं। वो कभी किसी सहेली के घर चली जाती तो कभी किसी के, और कभी किसी सहेली को साथ लेकर बाजार के लंबे चक्कर पर निकल जाती और पीछे से अब्दुल शफीक दफ्तर के साथ घर भी संभालते, क्योंकि अब्दुल शफीक जवानी में एक दफ्तर में काम किया करते थे। फिर काफी दिन बाद अब्दुल शफीक की बेटियां थोड़ी बड़ी हो गईं। कुछ अरसा तक उनकी बेटियां स्कूल गईं। उसके बाद वो भी घर बैठ गईं। उन्हें भी मां की तरह हर वक्त सज संवर कर रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाएं, मेहंदी से हाथ सजाएं। वो खुद को किसी फिल्म की हीरोइन समझती थी, जबकि अब्दुल शफीक चाहते थे कि उनकी बेटियां दीनदार और नेक हों। मगर बेटियों पर मां की तरबियत का असर था। वो शफीक साहब से ही बदतमीजी पर उतर आती, और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई मैमूना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था, क्योंकि बेटियों को भी अपने जैसा ही परवान चढ़ाया है, और जिस तरह मैमूना ने अपने घर को नजरअंदाज किया है, इसी तरह उसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी कि शफीक साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे थे। कभी कभी तो वो सोचते कि काश अपनी मां की बात मानकर वो मैमूना जैसी औरत से शादी ही न करते, तो आज उनकी जिंदगी एक अच्छे इंसान जैसी होती। ऐसे ही फिक्रों में डूबे कई दिन निकल गए, और फिर एक दोपहर में जौहर की नमाज पढ़ाकर वापस लौटे तो ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। शफीक साहब को देखते हुए वो लड़का फौरन वहां से चला गया, जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ी और घर में दाखिल हुई तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा कि वो लड़का कौन था और किससे बात कर रही थी। लेकिन बेटी खामोश रही, उसने कोई जवाब न दिया। वो सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, क्या बात है, घर आते नहीं हैं कि हंगामा शुरू कर देते हैं। हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह तफ्तीश न किया करें। शाफिक साहब ने गुस्से में कहा कि जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी, क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब न करूं? शाफिक साहब की बीवी ने अजीब नजरों से उन्हें देखा और कहने लगी, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर ही देखकर पसंद किया था, तो फिर आप बेटी को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? ये उम्र ऐसे ही होती है, लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है। मैं भी अपनी जवानी में ऐसे ही थी और आपने भी मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बात सुनकर शफीक साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने कभी तुमसे दरवाजे पर खड़े होकर बात नहीं की। तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया और तुम्हें रुखसत करवा कर लाया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि जिसकी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे मां बाप की बदनामी होती। मोहल्ले में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो लड़का कौन था जो बड़ी दोपहर में हमारे दरवाजे पर खड़ा था। शाफिक साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा, वो मेरी दोस्त का भाई था, किसी काम से आया था। आपने तो बिना वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया है। और फिर अम्मा के इशारे पर वो टीवी खोलकर बैठ गई। शाफिक साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुमको तो हर बात मजाक लगता है। मालूम है मोहल्ले में हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं। मैं पहले उनके रिश्तों की तरफ से बहुत परेशान हूं,
ऐसी हरकतें करेंगी तो क्या खाक उनके रिश्ते आएंगे? बीवी ने एक नजर शफीक साहब पर डाली और कहने लगी, आप इनके रिश्ते की फिक्र न करें। ये अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगी तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल मां बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। इनकी बीवी खूब तैयार थी। कहने लगी, मैं जरा पीछे गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूं, आप भी जाकर आराम करें। आपको बेटियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जवान बच्चों के पीछे न लगा करें। यह कहकर वो घर से निकल गई तो शफीक साहब सोचने लगे कि काश मैंने अपने मां बाप की मर्जी से शादी की होती तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। इन्हें अब इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था कि इस वक्त उन्होंने अपनी मां की बात क्यों नहीं मानी थी कि उनकी मां एक दूरंदेश औरत थी। वो नेक परहेजगार और दरवेश औरत थी जिसमें उस वक्त इन्हें समझ देने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त शफीक के दिमाग पर मोहब्बत का भूत सवार था और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी मां की कोई भी बात समझ नहीं आती थी। और आज जब वो पछता रहे थे तो उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो अपने कमरे में चले गए। बाहर तीनों बेटियां जोर शोर से गाने चलाकर बैठी थीं। शाफिक साहब ने कुछ भी न कहा, लेकिन असर की अजान हुई और गानों की आवाज कम न हुई तो वो कमरे से निकले और ये देखकर उनके कदमों तले से जमीन निकल गई कि उनकी बड़ी बेटी तेज आवाज में गाने चलाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा हरकतें कर रही थी। कभी वो कमर मटकाती तो कभी सीना दुपट्टे से। तंग लिबास में जवान बेटी को ऐसा करते देखकर वो शर्म से जमीन में खड़े थे। आगे बढ़कर उन्होंने टीवी बंद किया और गुस्से से कहने लगे, ये मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है। तुम तीनों को शर्म नहीं आती? ये सुनना था कि बड़ी बेटी बदतमीजी से बोली कि अब्बा आप ऐसा करें, मस्जिद में ही बिस्तर लगा लें, घर ना आया करें, आपको हर वक्त बस लेक्चर देना आता है। बेटी की बात सुनकर शफीक साहब ने उसे समझाने की कोशिश की कि शरीफ घरानों की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अल्लाह तबारक ताला नाराज होता है। लेकिन शफीक साहब की बेटी ने उनकी एक न सुनी। कहने लगी, अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना, आपको क्या है, आप जाएं, जाकर मस्जिद में बैठ जाएं। उसने दोबारा टीवी खोल दिया और उनके सामने ही रक्स करने लगी। इसने ये बदतमीजी करना अपनी मां से सीखा था। उसका मां भी ऐसी ही करती थी। गलती करके वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि बुराई और ढिठाई से अपनी गलती पर सीना चौड़ा करके घूमती थी। और उनकी बड़ी बेटी नीलम ने भी यही किया था। अब्दुल शफीक आंखों में आंसू लिए उन्होंने घर छोड़ा और मस्जिद में आकर बैठ गए। अब्दुल शफीक का नमाज पढ़ने के बाद भी घर वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था। वो बस मस्जिद के एक पिलर से टेक लगाए खुदा की दुआ मांगने लगी कि किसी तरह उनके बच्चों को हिदायत मिल जाए। इतने में मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, शफीक साहब जल्दी से घर जाएं, आंटी ने आपको बुलाया है। ये सुनकर शफीक साहब हैरान हुए। कुछ देर पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ? वो जल्दी से मस्जिद से निकलकर घर पहुंचे। उनके दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थीं और वो सब बहुत ही हैरान परेशान नजर आ रही थीं। शाफिक साहब ने फौरन लपका और घर के अंदर गए तो अपनी बीवी और बेटियों को देखा। उनकी बड़ी बेटी बुरी तरह चीखें मार रही थी, जबकि छोटी बेटियां परेशानी से उनके पास बैठी थीं और बीवी के चेहरे के रंग भी उड़ गए थे और बड़ी बेटी बस चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी कि अम्मा सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ काला दिख रहा है। शाफिक साहब ने पूछा, क्या हुआ है? तो उनकी बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी तो मुझे भी इसके चीखने की आवाज सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि इसे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ अंधेरा दिख रहा है। शफीक साहब ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था? छोटी बेटियों ने बताया कि बाजी नाचते नाचते एकदम से जमीन पर गिर गई और फिर अचानक से उसे नजर आना बंद हो गया। यह सुनकर शफीक साहब भी घबराकर जल्दी से गली के कोने वाले डॉक्टर को बुलाकर लाए। उसने चेकअप किया और कहने लगा कि इनकी बिनाई के साथ कुछ मसला हुआ है, इन्हें किसी बड़े आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। शाफिक साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले, बेटी को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गए और जब चेकअप हुआ तो पता चला
कि हमेशा हमेशा के लिए उसकी बिनाई चली गई। और जब ये बात उनकी बड़ी बेटी ने सुनी तो उसे दिल का अटैक हुआ और वहीं पर मर गई। शाफिक साहब को अपनी बेटी से लाख शिकवा सही, लेकिन वो बाप थे, उन्हें अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख हुआ। वो उसको उठाकर अपने घर लाए और अपनी बेटी की फीस का इंतजाम किया। चुनांचे शफीक साहब की बड़ी बेटी नीलम की तजवीज के बाद जब घर वाले उसके जनाजे को उठाने लगे, उसका जनाजा भारी हो गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन फिर भी उसका जनाजा न उठा। फिर इमाम ने शफीक साहब से पूछा कि ये कौन सा गुनाह करती थी कि जिसकी वजह से इसका जनाजा नहीं उठ रहा है। चुनांचे शफीक साहब ने नजरें झुका लीं और शर्मिंदा होकर इमाम साहब को बताने लगे कि ये हर वक्त टीवी पर बैठी रहती थी, न ही अजानों का एहतराम करती थी और न ही नमाज पढ़ती। मैं जब भी इसको टीवी बंद करने का कहता तो ये मुझसे झगड़ने लगती। शायद हो सकता है इसी वजह से इस पर यह अजाब आया हो और इसका जनाजा न उठ रहा हो। चुनांचे इमाम साहब ने कहा कि टीवी को भी इसके साथ उठाया जाए। चुनांचे ये देखकर लोग हैरान रह गए कि जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश भी उठ गई। चुनांचे फिर टीवी को उसकी लाश पर रखकर कब्रिस्तान ले गए और वहां पर जाकर उसको टीवी के साथ ही कब्र के अंदर दफन कर दिया। चुनांचे जैसे ही उसकी कब्र को खोदा गया और उसको कब्र में रखा गया और साथ में टीवी को भी रखा गया, तो देखते ही देखते उसकी कब्र में कई सारे सांप इकट्ठे हो गए और उसको मारने लगे। चुनांचे ये मंजर देखकर शफीक साहब और उसकी बेटियां डर गए और खुद से रोने लगे। और शफीक साहब की बेटियां अपने बाप से कहने लगीं कि अब्बा जान, हम शर्मिंदा हैं, अब्बा जान हमें माफ कर दें, हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। न कभी हमने आजानों का एहतराम किया, न आपकी बात मानी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। चुनांचे फिर जैसे तैसे करके रिश्तेदारों ने उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी और उसको दफनाकर घर वापस आ गए। लेकिन शफीक साहब और उसकी बेटियां ये मंजर कभी भी भूल नहीं पा रहे थे और वो खौफ के मारे रो रहे थे और रो रो कर अल्लाह तबारक ताला से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। इस मंजर को देखकर शफीक साहब की बीवी भी और उनकी दो छोटी बेटियां भी हिदायत पर आ गईं। उन्होंने बकायदा नमाज पढ़नी शुरू कर दी और तिलावत कुरान पाक करनी शुरू कर दी और उन्हें अपनी जिंदगी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने लगी और वो शाफिक साहब का बड़ा एहतराम करने लगी। उनकी हर बात मानती और पर्दा भी करती। लेकिन शफीक साहब अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहते और शफीक साहब का कहना है कि अपनी बड़ी बेटी की मगफिरत के लिए दुआ करता रहता हूं और जो कोई शख्स ये वाकया सुन रहा है उससे भी मैं यही इल्तजा करूंगा कि वो मेरी बड़ी बेटी के लिए दुआएं मगफिरत करे। हो सकता है अल्लाह तबारक ताला किसी की दुआ की बदौलत ही उनकी मगफिरत फरमा दे और अल्लाह तबारक ताला उससे ये जवाब को टाल दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अजानों का एहतराम करने, 5 वक्त नमाज पढ़ने, तिलावत कुरान पाक करने और हमारे माँ बहनों को पर्दा करने की तौफीक फरमाए और अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचाए और अल्लाह तबारक ताला हमें अपनी जिंदगी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारने की तौफीक फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने की तौफीक फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपका एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जारिया बन जाए। आमीन। दोस्तों, जाते जाते बता दे कि हमने 4 वीडियो आपके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है। बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इस वीडियो भी जरूर से देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।